हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गिट कमिट के बाद हमें अगर रोल बैक करना है तो हम कैसे करेंगे। बेसिक सारी कमांड्स कमिट तक की हमने लास्ट लेक्चर्स में देख ली हैं। अब अगर मैं मुझसे कमिट हो जाता है, मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर सेव पॉइंट पे पहुंच जाती हूँ, तो मुझे अगर रोल बैक करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे गिट फोल्डर तक चले गए थे हम, फिर वहाँ पे इनिशियलाइज कर दी थी हमने हमारी गिट रिपोजिटरी को, फिर वहाँ पे टच कमांड के थ्रू हमने एक फाइल क्रिएट करी थी, उस फाइल को हमने अनस्टेज्ड से स्टेज्ड एरिया में पहुँचाया था, फिर हमने कमिट किया था, फिर उसका स्टेटस चेक किया था, तो हमें ऐसा कुछ मिला था, वर्किंग ट्री क्लीन। क्लियर, यहाँ तक का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। और अगर आपको यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप प्लीज़ रेफर करिए प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल बैक की। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि हमारी फाइल में डेटा क्या अवेलेबल है। तो कैट sample.txt, इसके थ्रू हम डेटा देख लेते हैं। तो फाइल में अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो हम हमारे एडिटर पे जाते हैं, वहाँ हमारा जो भी करस्पॉन्डिंग फोल्डर है उस फोल्डर को हमने ओपन किया है और उस फोल्डर में एक sample.txt नाम की फाइल अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एक डेटा दे देती हूँ, क्विक रिवीजन हमारे चैनल का नाम, और सेव कर दिया मैंने ये। ठीक है, अब वापस हम हमारे गिट बैश पे जाते हैं और अब हम लिखते हैं कैट, तो हमको उस फाइल के अंदर का जो डेटा है वो मिल गया। ठीक, अब इसको क्या करना पड़े, अब गिट स्टेटस देख लेते हैं। गिट स्टेटस देख लिया तो उसने बता दिया है कि अनस्टेज्ड है, तो इसको स्टेज में पहुंचाने के लिए गिट ऐड sample.txt। ठीक है, फिर गिट कमिट करेंगे और अब से हम कमिट का मैसेज जो है वो यहीं दे देंगे। हम हमारे एडिटर पे जाके कमिट विंडो ओपन करवा के वहाँ मैसेज नहीं देंगे, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं मैसेज फर्स्ट कमिट। पिछली बार इनिशियल कमिट दे चुके हैं हम एक बार। अब गिट स्टेटस चेक करते हैं, तो गिट स्टेटस में उसने बोल दिया है सब कुछ क्लियर है। ठीक, अब हम जाते हैं हमारी फाइल पे और हम एक और जो है टेक्स्ट फाइल है, तो एक और डेटा ऐड कर देते हैं। मैंने लिख दिया है फर्स्ट लाइन एडेड। ठीक है, सेव किया अगेन, फिर हम वापस जाते हैं हमारे गिट पे और यहाँ पे जाके हम अगेन इसे भी कमिट कर देते हैं और यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट कमिट लिखा था वहाँ लिख देते हैं सेकंड कमिट। क्लियर, और अगेन गेट स्टेटस चेक करते हैं तो वो सारा डेटा जो है वो कमिट हो चुका है। अब हमारे पास एक और कमांड होती है गेट लॉग, कितने कमिट हुए ये चेक करने के लिए। तो देखिए उसने बता दिया कि इनिशियल नाम का एक कमिट किया है आपने, ये टाइम और ये यूज़र ने, और ये कमिट का आपका जो नंबर है यूनिक नंबर वो है ये। ठीक है, जो SHA1 में हम यूज़ करेंगे। फिर फर्स्ट कमिट, फिर सेकंड कमिट। ठीक है, ये 3 कमिट हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर, एक और तरीका है इसको देखने का, गेट लॉग डैश डैश 1 लाइन। ठीक है, तो वो हमको एक लाइन में बता देगा कि आपके कौन कौन से कमिट्स अवेलेबल है। क्लियर, इनिशियल ये, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब हमारी फाइल के पास जाते हैं, हम एक और लाइन ऐड कर देते हैं, सेकंड लाइन एडेड, सेव कर देते हैं और अगेन गिट पे जाते हैं और जल्दी से इसको स्टेज एरिया में पहुंचाते हैं, देन कमिट करते हैं और जहां सेकंड लिखा है मैसेज को चेंज कर देते हैं ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। सॉरी, सेकंड कमिट, तो यहाँ लिख देते हैं थर्ड कमिट। ठीक है, और गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं जल्दी से और अब लॉग देख लेते हैं। तो 1 लाइन लॉग देख लिया तो हमको पता चल गया, तो हमारा हेड मास्टर कहाँ है वो यहाँ पर है। अब जो रोल बैक्स हैं वो 2 टाइप के हमारे पास अवेलेबल है, एक होता है रीसेट और एक होता है रिवर्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रीसेट की। रीसेट में क्या होगा, देखिए जैसे ही आपने कुछ डेटा ऐड किया, कमिट किया, तो ये एक फाइल बन गई, फिर एक और कुछ अपडेशन किया, लाइन ऐड करी सपोज, और ये एक फाइल बन गई, फिर और कुछ अपडेशन किया और लाइन ऐड करी तो ये एक फाइल बन गई, और अभी करंटली आप यहीं पे जिसको मास्टर बोला गया है। ठीक है, ये तो वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया वाला केस है। ठीक, अब हमको यहाँ से या तो स्पेसिफिक इस पोजीशन पे जाना है या इस पोजीशन पे जाना है। क्लियर, मुझे क्या करना है, या तो इस पोजीशन पे जाना है या इस पोजीशन पे जाना है। तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, गेट रीसेट, तो मैं लिखूंगी गेट रीसेट। और अब आपको कहाँ जाना है, वो कमिट नंबर बताना पड़ेगा।
तो अभी आप करंटली यहाँ पर एक रीसेट करेंगे तो यहीं जाएंगे। तो सपोज हम चाहते हैं कि मेरे को 2 कमिट पीछे जाना है ना, एक तो करंट जहाँ अवेलेबल हो इसको भी छोड़ के यहाँ जाना है। तो ये जो SHA1 आपका यूनिक नंबर है इसको आपको लिखना है। तो FD908B3 यही नंबर लिखा है, फर्स्ट कमिट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे फाइल में अब इस कमिट पे पहुंचने पे डेटा क्या अवेलेबल है, cat sample.txt। तो देखो उसने क्या बता दिया, ये आपका इनिशियल कमिट है, फर्स्ट लाइन एडेड, सेकंड लाइन एडेड। ठीक है, अच्छा अब एक और काम करते हैं, हम वापस ऐड करते हैं, फिर अगेन कमिट करते हैं। यहां पे लिख देती हूं मैं लास्ट कमिट, और अब हम जाते हैं हमारे उस फाइल पे। तो उसने हमको क्या दे दिया है, जो हमारा लास्ट कमिट था वहां तक का हमको डेटा लाके दे दिया है। ठीक है, तो ये तो किससे हुआ, रीसेट से हुआ। रीसेट से उसने हम कहाँ पहुंच गए हैं, कि किस कमिट पे पहुंच गए हैं, जो हमारा लास्ट कमिट हम जहाँ पे जाना चाहते थे वहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक, गिट लॉग एक बार हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड कमिट हमारा जा चुका है, हमारे पास सिर्फ इनिशियल कमिट और फर्स्ट कमिट बन रहा है, और ये हेड जहाँ पे हमने अभी लास्ट कमिट जो किया है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए पहले का जो था वो हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, मतलब हमारे पास एक्चुअल में 2 कमिट, सॉरी एक्चुअल में हमारे पास 2 कमिट होना चाहिए थे, ये वाले दोनों। ठीक है, क्योंकि हम इस स्टेज पे आना चाहते थे। एक्चुअल में हमारे पास ये दोनों कमिट्स होने चाहिए थे, क्योंकि हम इस स्टेज पे आना चाहते थे और इन दोनों का डेटा हमको वैनिश कर देना था। ठीक, बट हमने एक कमिट और किया अभी, तो हमारे पास 3 कमिट हो गए हैं अभी भी। ठीक, ये क्या था, रीसेट था। अब हम बात करते हैं रिवर्ट की। रिवर्ट ऐसा बोलता है कि आप कमिट्स करते जाओ और जैसे ही आपको रिवर्ट करना होगा, यहाँ पे अभी आप करंटली यहाँ अवेलेबल हो, जैसे ही आपको रिवर्ट करना है तो जिस भी स्पेसिफिक पोजीशन पे आपको रिवर्ट करना है, मैं वहां नहीं ले जाऊंगा आपको, उस स्टेज में जो आपकी फाइल का स्टेटस है उस स्टेटस को मैं एक नए कमिट के साथ आपको लाके दूंगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ थी और मेरे को अगर इस स्टेज पे जाना है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि इसकी थर्ड लाइन जो है ये इस स्टेज को वैनिश कर देगा, जैसा अभी किया रीसेट ने। वो क्या करेगा, इस स्टेज को एज इट इज उठा के यहाँ पे रख लेगा और यहाँ पे एक नया कमिट हमको लाके दे देगा। ठीक, तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है, जैसे मुझे हेड पे जाना है सपोज, ठीक है, तो मैं लिखूंगी गेट रिवर्ट हेड। ठीक है, और एंटर किया तो उसने देखो मेरे को क्या ओपन करके दे दिया है, कहाँ पहुंचा दिया है, हमारे कमिट एडिट मैसेज के वहां पे मुझे पहुंचा दिया है। इसको मैंने क्लोज किया सेव करके। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है तो लास्ट को कर देते हैं मॉडिफाइड कमिट। क्लियर, सेव किया मैंने और इसको क्लोज कर दिया। जैसे इसको क्लोज किया है, गिट बैश आपका जो है वो वेट करना उसने बंद कर दिया, और अब हम क्या डिस्प्ले करते हैं, लॉग। तो देखो ये तीनों कमिट तो एज इट इज हैं जो लास्ट टाइम हमारे पास थे, और उसने एक नया कमिट और लाके दे दिया है मुझे, जिसका नाम क्या रख दिया है, मॉडिफाइड कमिट। ठीक है, तो ये था रीसेट जो आपको स्पेसिफिक स्टेज में पहुंचा देता है, और ये था रिवर्ट जो कि एक नया कमिट बनाता है और उस स्टेज, जिस स्टेज में भी आपको जाना है उस स्टेज की फाइल को यहाँ पे वो लाके रख देता है। ठीक है, अब कौन सा कब यूज करना है, तो रिवर्ट का यूज हम पब्लिक मोड में करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी कोई भी स्टेज मिसिंग ना हो, और रीसेट का यूज हम प्राइवेट मोड में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे ही लोकल पे ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो मैं इस स्टेज पे भी जाऊं या इस पे भी जाऊं, तो जब हम रिमोट सर्वर पे काम करते हैं या फिर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो हम रिमोट सर्वर पे हम रिवर्ट कमिट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अगर मुझे कमिट के बाद रोल बैक करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।